बोलिए। सुभाष गुप्ता, ठीक है सुभाष, बोलिए। डेटाबेस सिस्टम बारे में कुछ जानते हैं? गौरव, अमन, सागर, एनीबडी, अभिषेक? नो सर। अच्छा है, नहीं जानते। क्योंकि अगर ग्लास में पानी भरा है पहले से, अगर किसी ग्लास में पहले से पानी भरा है, तो अगर आप उस पर अलग से कुछ और पुट करेंगे और पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ग्लास का खाली होना जरूरी है। शुरू से बताने के लिए, अगर पहले से कोई धारणा, कोई प्रिंसिपल अगर मन में चल रहा है या बैठा रखा है, तो फिर वो हो जाता है हौच पौच। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट के नाम से बुक है मैग्रा हिल की, और उसके ऑथर हैं कोट, अब्राहम कोट और सुदर्शन। अब्राहम कोट और सुदर्शन, तीन इसके ऑथर हैं, तीन राइटर हैं। और अभी फिलहाल 6th एडिशन अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी में। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक, कितना किसी कॉल आ जा रही है। तो कह रहा था कि टाटा मैग्रा हिल की डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट के नाम से बुक है, जिसके ऑथर कोर्थ, बोलेंगे तभी लोग जान जाएंगे, कोर्थ, KORTH। आप चाहेंगे तो 3rd और 4th एडिशन की PDF पड़ी है मेरे पास, बुक की PDF पड़ी है, और वो आपको हम दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। 3rd या 4th एडिशन की वो जो है बुक, क्योंकि सिलेबस आपका जो है ना, देखा जाए तो वो 4th एडिशन की बुक ज्यादा कवर करती है, 4th एडिशन की बुक ज्यादा कवर करती है। फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव के बाद 6th एडिशन है हमारे पास में, और उसी से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। 4th एडिशन की बुक आपको हम PDF फॉर्म में दे देंगे। चलिए ठीक है। डेटाबेस क्या है पहले जानिए, लेकिन डेटाबेस जानने के पहले आप फाइल के बारे में जानिए। हर आदमी फाइल के बारे में अवेयर है ना? हेलो, यस सर। फाइल क्या होती है इसमें बताओ। फाइल किसे सर बोलते क्या हैं? होती है फाइल की? सर फाइल फाइल वो बोलते हैं सर, जो मतलब कंप्यूटर में जो फाइल होते हैं। नहीं, उसको डिफाइन तो करो। कोई अगर पूछे आपसे व्हाट डू सर मीन बाय फाइल, क्या बोलेंगे? डरो मत, कोई भी हेजिटेट मत करो, एकदम सर फ्रेंकली बिहेव करो। हाँ, बोलो बोलो। और कोई बोलेगा फाइल के बारे में, जानता है कोई? अरे आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप काम कर रहे होंगे फाइल पर बहुत। चलिए, सिंपली अगर कोई बोले आपसे फाइल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना? ये तो बोलेंगे। यस सर। एक सिंपल सेंटेंस में अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन इंफॉर्मेशन। जहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, जिस जगह स्टोर करते हो, जिस माध्यम से करते हो, फाइल है। अब कहना चाह रहा हूं कि फाइल का मेन पर्पस क्या है? डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना, उसको रिट्राइव करना, उसको अपडेट करना, एक्सेस करना, डिलीट करना कंटेंट को, वगैरह वगैरह। तो आप एक डेटा स्टोरेज का एक माध्यम फाइल को जानते हो आप। ठीक है, आज भी एग्जिस्ट कर रही है, कल भी करेगी। हर एक चीज के अपने बेनिफिट हैं, कुछ ड्रॉबैक भी है। तो जब हम डेटा को स्टोर फाइल में कर रहे हैं, नाम ही है डेटाबेस, समझिए, नाम है डेटाबेस। नाम से ही क्लियर है, जिसका बेस ही डेटा हो, मतलब जहां पर आप डेटा के साथ कुछ कर पाए। तो जब फाइल में हम डेटा के साथ कुछ कर रहे थे, तो डेटाबेस की नीड क्यों हुई? अगर फाइल भी एक स्टोरेज मीडियम है और डेटाबेस भी डेटा को स्टोर करता है, तो दोनों हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे? ठीक, तो क्या फाइल को
अपडेट करके डेटाबेस बना है, ऐसा नहीं है। अगर फाइल को अपडेट करके डेटाबेस बना होता तो फाइल अब ऑब्सोलीट हो जाती, ऐसा भी नहीं है। फाइल आज भी चल रही है, कल भी चलती थी, आगे भी चलेगी। तो डेटाबेस में से क्या खास बात है जो फाइल से अलग बनाता है उसको? एक एग्जांपल हम लगातार 10 साल से दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ा रहे डेटाबेस 10 ईयर से नॉन स्टॉप। आप यहाँ बीटेक में हैं, बीएससी में हैं, एमएससी में हैं और एमसीए में भी है। एक बात क्लियर कर दूं, कंप्यूटर साइंस में कुछ कोर पेपर होते हैं, कोर, ठीक, जो बदलते नहीं है, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो पीएचडी हो। इसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोर है, डेटाबेस सिस्टम कोर है, नेटवर्किंग कोर है, ये कोर पेपर्स हैं। तो ये हर आप जगह हर एक स्ट्रीम में मिलेगा, बीएससी हो, एमएससी हो, एमसी हो, एमटेक हो, बीटेक हो, एमटेक हो, हर जगह मिलेगा। कोर पेपर रहते हर जगह हैं। हाँ, कंटेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं, होते भी। एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, देता हूं हमेशा, और आसान है, आप समझ जाएंगे। वही एग्जांपल है, एक जनरल स्टोर में और एक हार्डवेयर स्टोर में क्या डिफरेंस है? जनरल स्टोर और हार्डवेयर स्टोर में क्या डिफरेंस है, तो बोलेगा? सर जनरल स्टोर में कुछ भी मिल सकता है और हार्डवेयर स्टोर में सिर्फ हार्डवेयर ही मिलता है। बिल्कुल, देखो सही आपने आंसर दिया कि जनरल स्टोर में क्या होगा, सब कुछ मिलेगा। पर जब आपने स्पेसिफिक कर दिया हार्डवेयर स्टोर, तो आपने बता दिया कि यहाँ आटा दाल चावल नहीं मिलेगा, यहाँ केवल हार्डवेयर चीज में नट बोल्ट कील वगैरह मिलेगी, है ना। बस समझ लीजिए, ये एक ऐसा डिफरेंस है जो फाइल और डेटाबेस को डिफाइन कर दे रहा है। कैसे? फाइल एक जनरल स्टोर है, एक जनरल स्टोर है जहां हर तरह का डेटा स्टोर है, हर तरह का, मतलब चाहे वो डेटा करंट हो, चाहे वो डेटा ऑपरेशनल हो, चाहे वो डेटा हिस्टोरिकल हो, किसी तरह का डेटा हो, ठीक, वो स्टोर रहता है फाइल में। फाइल में हर तरह का डेटा, ठीक, स्टोर रहता है, हर तरह का डेटा। पर डेटाबेस सिस्टम में क्या होगा? डेटाबेस सिस्टम ऑपरेशनल डेटा स्टोर करता है, ऑपरेशनल। जनरली क्या करता है? ऑपरेशनल करता है। और अगर उसको हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करना है तो बनाएगा डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस। तो फाइल में किसी भी तरह का डेटा हो, किसी से रिलेटेड हो या ना हो, किसी से कंसर्न हो या ना हो, स्टोर कर देते हैं आप। जैसे दुकान में क्या होता है, आप दुकानदार के पास गए जनरल स्टोर में, आप कुछ मांगते हैं, चाहे वो टॉय हो, हाँ, सामान खेलने का हो, बैट बॉल वगैरह हो, किताब कॉपी वगैरह हो, पेन वगैरह हो, भी मिल जाएगी आपको। या ग्रेन्स चाहे ग्रेन्स ले लीजिए आप, वो सब रखा है, ठीक। जो चल रहा है करंट टाइम तो वो भी रखा होगा, जो नहीं चल रहा होगा, वो पड़ा होगा, नहीं बिका होगा, वो भी रखा होगा उसके पास, सब पड़ा होगा उसके पास। आपस में कोई रिलेशन नहीं है उन डेटा का या उन चीजों का जो उसके दुकान में पड़ी है। कैसे? क्या पेन या पेपर या कागज के कोई संबंध आटा दाल चावल से? बिल्कुल नहीं है, ठीक। वो सामान कहलाएगा स्टेशनरी और वो कहलाएगा डोमेस्टिक ग्रोसरी। एक्चुअली वही वर्ड यही दिमाग में चल रहा था, बोल नहीं पा रहा था मैं, तो कहलाएगा। तो वो अब बताइए, देखिए कोई कोई भी संबंध नहीं है इनमें आपस में, लेकिन वो है, उसने रखा है अपनी दुकान में, आप जाइए उसको मिल जाएगा आपको। पर आप अगर हार्डवेयर स्टोर में जाएंगे तो आपको ये कहेगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है हार्डवेयर स्टोर, आपको नट बोल्ट कील ही मिलेगी यहाँ पर, आपको आटा दाल चावल या पेन किताब कॉपी नहीं मिलेगी यहाँ पर। बस मतलब क्या है, फाइल में हर तरह का डेटा, चाहे वो रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो या ना हो, आप स्टोर करते हो। चाहे वो यूजेबल हो या कभी यूज किया गया था, सब पड़ा होगा। पर आप डेटाबेस में ऑपरेशनल डेटा स्टोर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें जितने भी डेटा होगा
ठीक, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होगा, दे आर एसोसिएटेड विथ वन अनदर, वो सब आपस में जुड़े होंगे। याद रखिए, डेटा वर्ड प्लूरल है, डेटम वर्ड सिंगुलर है। मैं डेटा बोल रहा हूँ, डेटा आर लिखते हैं, बहुत से लोग डेटा इसके यूज करते हैं, गलत है, डेटा आर होता है। चलिए, बहरहाल, तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ, कोर्स के बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कोर्स के वर्ड है, कोर्स के वर्ड है, क्योंकि बहुत से बुक्स है, अगर आप कोर्स के पल्ले पड़ेगी तो नवाते हैं, टेननबॉम है, बहुत से ऑथर है, बहुत से राइटर है, गूगल है, नेट पे सर्च कर सकते हैं आप, अलग अच्छी बात है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कोर्स की राइटिंग है, वो कोर्स का लिखा हुआ वर्ड है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। फिर सुनिएगा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। चल ठीक है। और अगर डेटाबेस कलेक्शन है उन डेटा को जो आपस में एसोसिएटेड हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? दैट इज व्हाट डीबीएमएस। वो क्या होता है? कोर्स बोलते हैं डीबीएमएस के बारे में, अ डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। फिर सुनिएगा, डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated data and a set of programs to access those data। अगर आपके पास डेटाबेस में डेटा है, उसे आप एक्सेस कैसे करेंगे, रिट्राइव कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो माध्यम बनाया गया है वो डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस वास्तव में क्या है? कलेक्शन है डेटा का, साथ में कलेक्शन है उन प्रोग्राम्स का जो आप फैसिलिटी देते हैं कि आप उस डेटाबेस से डेटा एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक, नाम ही है मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बोलते हैं, आगे बोलते हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ अ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन। सुनिएगा, द प्राइमरी गोल ऑफ अ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। ठीक है, एक मोटा मोटी ये डेफिनेशन थी कोर्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस की और डीबीएमएस की भी। अब हम मुद्दे पे आते हैं। ये तो बेसिक बात थी कि पर्पस क्या। हमने देखे एक सिंपल वर्ड में बता दिया कि जनरल स्टोर और हार्डवेयर स्टोर के माध्यम से दोनों में क्या डिफरेंस है। अब टेक्निकल टर्म में अब दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, फाइल में और डेटाबेस में। ये कभी नहीं कहूंगा कि फाइल को रिप्लेस कर दिया डेटाबेस ने, नहीं। जनरल स्टोर कल भी थी, आज भी है, भले कितने मॉल खुल जाएं। जो मॉल खुलते हैं ना, शॉपिंग मॉल जो खुलते हैं, देखिए वहां वर्ल्ड मार्ट, MART, मार्ट, वॉलमार्ट, है ना। मार्ट, देखिए जब मार्ट है वो इकाई है। थोड़ा सा हट रहे हैं, चले आ रहे हैं हम थोड़ा सा लेकर डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो वहां जैसे वॉलमार्ट नाम है, तो मार्ट एक इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस इज अ मार्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा वेयर हाउस इज अ मार्ट। ठीक, जैसे वॉलमार्ट एक कंपनी है, तो मार्ट एक इकाई है। बड़े ही बड़े बड़े मॉल खुल गए, उनमें तमाम मार्ट खुल गए, लेकिन आज भी जनरल स्टोर प्रासंगिक हैं। ठीक, रिलेवेंट हैं, आज भी आप जाते हैं वहां पर सामान लेने के लिए। तो फाइल की अपनी एग्जिस्टेंस है और डेटाबेस की अपनी। पर जब डेटाबेस को इवॉल्व किया गया, जब बनाया गया, तो बनाने के पीछे जो पर्पस था वो क्या था? फाइल में कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी, उन कमियों को देखकर उसको दूर करके डेटाबेस बनाया गया। तो पहले हम बात करेंगे कि फाइल सिस्टम में क्या लैक्स थे, क्या डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से हम डेटाबेस की तरफ आगे बढ़े। हमने इवॉल्व क्यों किया, इवोल्यूशन क्यों हुआ डेटाबेस का फाइल से। देखिए, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम is supported by a conventional operating system। ठीक है, the system store permanent record in various files and it need different application program to extract record from and add record to
the appropriate file. Before DBMS were introduced, organizations usually stored information in such system, that is file processing system. अब 7 या 8 लैक्स है, 7 या 8 कमियां हैं या डिफरेंसेस है. कभी एग्जाम पूछते हैं आपसे कि डिफाइन करिए फाइल वर्सेस डेटाबेस. ये लिख के देता है कि व्हाट तो अब देखते भी रहेंगे उसको. थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, टूट जाइए तो. सबको दिखाई दे रहा है भैया? हाँ सर. चलिए ठीक है. हालांकि अभी ये शेयर कर देंगे, आपको शेयर कर देंगे, पूरी बुक शेयर कर दूंगा, तो भी देख लीजिएगा. और इसमें डिफरेंस है. ये 6th एडिशन की कंटेंट है, हो सकता हो 4th वाले में हो, पर इस मात्रा में न हो. है वहां पर, बिल्कुल है, पर जैसे इन्होंने डिफाइन कर रखा है इतने बड़े पैराग्राफ में, ऐसा वहां नहीं मिलेगा. तो ये भी शेयर करेंगे, प्लस पूरी बुक शेयर करेंगे. देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है. फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल नहीं बोलूंगा, फाइल सिस्टम, जो पहली प्रॉब्लम थी, दैट इज व्हाट, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. ठीक, देखिए जो बेसिक काज है प्रॉब्लम जनरेट होने का, वो है रिडंडेंसी. देखिए इस वर्ड को अगर हम आगे लेके चलेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है इसी टर्म से. किससे? रिडंडेंसी से. इसका मतलब होता है डुप्लीकेसी. ठीक, शाब्दिक मतलब लिटरल मीनिंग जो है वो क्या है, वो है डुप्लीकेसी. समझिए कि डेटा में रिडंडेंसी कब आती है और कब वो कन्वर्ट हो जाती है इनकंसिस्टेंसी में. समझिएगा बहुत गौर से. अब ये देखिए हमने रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट ने अंडरलाइन कर रखा है, उससे देख लेंगे. बस समझिए जो कहना चाह रहा हूं, समझ जाएंगे अब आराम से. अगर कोई एक इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पड़ी हो, एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पड़ी हो, तो इसे बोलते हैं रिडंडेंसी. एग्जाम्पल दे रहा हूं, आसानी से समझ जाएंगे आप कैसे क्या कहना चाह रहा हूं. मान लिया कोई एक ऐसा बंदा था, आप तो बीटेक में हैं, ठीक है, आप में दिक्कत नहीं, बच्चा, तो उसको चॉइस फिल करनी पड़ती. ठीक, पेपर 3 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, वट एवर, 3rd ईयर में गया, छोड़ दिया, ठीक है. अगर मान लिया बच्चा एनरोल हुआ पहली बार, और उसने लिया पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज और मान लिया जाए इकोनॉमिक्स, ये ले लिया उसने, 3 सब्जेक्ट उसने ऑप्ट किए. अब उसको तीनों पार्ट जाना होगा. क्या करने के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए. चलिए ठीक है. और अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है वो जाकर भरेगा. तो बंदा अपनी इंफॉर्मेशन को 3 जगह उसने जाके स्टोर कराया, बताया, अपडेट कराया. मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, और ये पता हमारा परमानेंट है, ये पता लोकल है, वगैरह वगैरह करवा दिए. ठीक. अब चलिए, अब देखिए एक इंफॉर्मेशन 3 जगह पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए. अब प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी वो बंदा जहां रहता, किस एरिया में, मान लिया वो रहता रेंट पे है, उसका वो डे स्कॉलर लाइक दैट, वो रहता है कहीं, और किसी भी कारण से उसने बदल दिया प्लेस को.
कटरा में था, मान लिया चला गया रहने के लिए तेलियरगंज। अब उसका जो लोकल एड्रेस है बदल, उसकी क्लास है पॉलिटिकल साइंस से पहली क्लास, वो गया और उसे याद है कि यार हमने जो फॉर्म भरा था उसको चेंज कर दिया, अपग्रेड कर दिया जाए। गया और उसने बोला कि हमें अपना लोकल एड्रेस चेंज करना है। कहा ठीक है, चेंज करवा दिया उसने। साथ में उसने टेलीफोन नंबर भी चेंज करवा दिया, टेलीफोन नंबर भी चेंज करवा दिया। उस दिन उसकी क्लास इंग्लिश की नहीं थी, न क्लास इकोनॉमिक्स की थी, क्लास फर्स्ट लिए घर चला आया। और उसकी क्लास इंग्लिश वाली नेक्स्ट वीक में थी, वो भूल गया। वो ये भूल गया कि मुझे इंग्लिश में भी जाकर चेंज करवाना है, जो हमने चेंज कराया उसमें जाकर उसको वही चेंजेस यहाँ भी करवाने हैं। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में और इकोनॉमिक्स में उसका पुराना भरा हुआ एड्रेस ही पड़ा हुआ है, जो उसने दिया इन्फॉर्मेशन भरा हुआ पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में चेंज हो गया। अब देखिए ये इनकंसिस्टेंसी हुई कि नहीं। एक ही बंदे के अगर इंफॉर्मेशन 3 जगह पड़ी है, अलग अलग कैसे हो गई? पहले कहीं कुछ और, बाद में कहीं कुछ और, चेंज करवा दिया उसने। इससे इनकंसिस्टेंसी जनरेट हुई। इसका मतलब होता है कि जिसकी स्थिति एक ना हो, कंसिस्टेंट मैनर में काम ना करे, तो होगा इनकंसिस्टेंसी। केवल ऐसा क्यों हुआ? केवल इस वजह से हुआ क्योंकि उसने अपनी इंफॉर्मेशन 3 जगह स्टोर कराई, पहली बात, और उसने किसी एक जगह जाकर अपडेट कर दिया इंफॉर्मेशन में, तो उसका इंपैक्ट और जगह नहीं पड़ा, और जगह इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, गलत हुआ। अब फोन नंबर उसने नया ले लिया। अब पॉलिटिकल साइंस को पता है कि ये नंबर उसका वर्क कर रहा है। अब मान लिया उसे कुछ कम्युनिकेशन करना हो हेड को या क्लास टीचर को, उसने फोन किया उस नंबर पे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो लगा कि ये कहेंगे लोग, ये बोलते हैं कि यार इसने गलत फोन नंबर वहां पर फीड करवा दिया जानबूझकर, ताकि आप उसको इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, मतलब कि उसके बारे में जानकारी ना देने पाए गार्जियन वगैरह को, जो होता है आमतौर से। ऐसा नहीं है, उसने जानबूझ के गलत नहीं दिया, उसने केवल चेंज करवा दिया फोन नंबर को बस। पर एक छोटे से बदलाव से ठीक क्या हो गया, कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो डेटा रिडंडेंसी ये दिखा रहा है कि आप अगर सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्कैटर्ड कर देंगे, 10 जगह भर देंगे, तो समझ लीजिए कि आप कहीं भी एक जगह चेंज करेंगे तो आपको सब जगह चेंज करना होगा। ठीक, क्लियर है बात? अब देखिए क्या हुआ और प्रॉब्लम क्या आई। थर्ड ईयर में गया और उसने पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दिया, इंग्लिश रखा और रखा इकोनॉमिक्स को। और ब्लंडर मिस्टेक हो गई उससे। क्या हो गई कि जो अभी जहां रहता है उसने उस एड्रेस को चेंज करवाया था पॉलिटिकल साइंस में, जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसने उसको छोड़ दिया है। अब उसको यहाँ चेंज करना था लेकिन चेंज नहीं किया, और फोन नंबर भी उसने जो है अपडेटेड नहीं दिया, तो उससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। मान लिया सडनली एग्जाम पड़ गया, प्रैक्टिकल हो गया, कुछ भी हो गया, उसे फोन किया जा रहा है लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दिक्कत उसको होगी। तो ये सारे कारण हैं इनकंसिस्टेंसी होने के। क्यों? क्योंकि डेटा रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। यही लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ के अंदर, जो हमने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा है, कुल बात वही है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? हेलो, हाँ सर, समझ में आ गया सर। यस सर। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, वो है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी आएगी। क्यों आएगी भाई? देखिए, अब मान लिया कि हमारे पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, एकदम मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ रियल लाइफ का, ये जो लिखा है पढ़ लीजिएगा, जो समझा रहा हूँ उसी को उन्होंने टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है, आसान सी बात है। हमसे किसी ने कहा कि लिस्ट बनाया है आपने, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं आपकी क्लास में, बीटेक थर्ड में, हमने कहा बनाया है। कितने बच्चे? हमने कहा 40 नियर अबाउट। तो कहा ठीक है, और 40 में आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना होगा, इनमें बताना होगा
कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने हॉस्टल ऑप्ट किया हुआ है, बहुत हॉस्टल लिया है, 10 हॉस्टल लिया है, कितने ऐसे जो डे स्कॉलर हैं, कितने ऐसे बंदे हैं जो इलाहाबाद में जो डे स्कॉलर तो नहीं है, उनका घर इलाहाबाद में नहीं है, पर रहते वो कहीं और हैं, पर कहीं और के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के बाहर रहने वाले हैं, मान लिया डेलीगेसी वाले ही, लाइक दैट, डेलीगेसी वाले ही अलग अलग जगह से रहते हैं। अगर हमको 100 बंदों की लिस्ट हमारे पास है तो हमको उसको अलग अलग करना है, तो हॉस्टलर अलग, डे स्कॉलर अलग, डेलीगेसी अलग, वगैरह वगैरह वगैरह। फाइल सिस्टम में ये आसान नहीं है। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैनुअली कर लेंगे, हर एक का निकालेंगे एड्रेस, ठीक, और एड्रेस वही वही कहानी जो अभी बताया था आपको कि उसने अगर अपडेट कर दिया होगा तो अलग कहानी है, नहीं किया होगा तो पुराना एड्रेस चलता रहेगा। तो अगर इन 100 बच्चों की लिस्ट में हमें अलग अलग करना है, हॉस्टलर, डे स्कॉलर वगैरह वगैरह, तो फाइल में आसानी मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली करनी पड़ेगी आपकी कुछ चीज, समय लग जाएगा, डिफिकल्टी भी आएगी, समय बहुत खाएगा, और डेटा को एक्सेस करने में हो सकता है फॉल्ट हो जाए, ह्यूमन है, ठीक। पर अगर डेटाबेस होता तो आप एक क्वेरी करते, तुरंत क्वेरी के अकॉर्डिंग सब कुछ अलग अलग हो जाता। एक सिंपल सी क्वेरी करते, बताऊं क्वेरी क्या होती है, सिंटैक्स लिखते कि आप भैया हमें बस जो हॉस्टलर हैं उनको अलग दिखा दो, अलग लिस्ट बना दो उनकी, स्कॉलर्स की अलग लिस्ट बना दो, और डेलीगेसी वालों को अलग लिस्ट बना दो, वगैरह। तो फाइल में कठिन था लिस्ट को अपडेट करना, लिस्ट में चेंज करना, मॉडिफाई करना, और डेटाबेस में ये उतना ही आसान है। लिखा हुआ है इसी में लास्ट पैराग्राफ में, द पॉइंट हियर इज दैट कन्वेंशनल फाइल environment do not allow needed data to be retrieved in a convenient and efficient manner। कर लेंगे पर कठिन है, कठिन है, टाइम टेकन है, ये प्रॉब्लम थी। फाइल में क्या थी कि डेटा की डुप्लीकेसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी जनरेट हो। सेकंड है, फाइल में डेटा अगर पड़ा है तो उस डेटा को अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, चेंज करने में दिक्कत आ रही है, उसको एक्सेस करना भी आसान नहीं। थर्ड है डेटा आइसोलेशन, तो थर्ड प्रॉब्लम है वो है डेटा आइसोलेशन। क्या है ये? मान लिया आपने एक प्रोग्राम बनाया सी का, और प्रोग्राम बना सी का, किसी का बना, कोई आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिया हुआ है, और आपने क्या किया कि डेटा फाइल को एसोसिएट कर दिया, फाइल को एसोसिएट कर दिया। अब प्रोग्राम है जुड़ा है फाइल से, जब आपको प्रोग्राम में नीड होगी फाइल से डेटा लेकर चले आएंगे, शो कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये पहले बना है, मान लिया अगर आपने आपकी फाइल अभी कंपेटेबल है, देखिए वर्ड बोला हूं, कंपेटेबल, नॉट कंपेटेबल नहीं, कंपेटेबल, अगर आपकी फाइल के साथ कंपेटेबल है तो नो प्रॉब्लम। पर अगर आपने फाइल में कुछ चेंज कर दिया, तो क्या उसके चेंज का इम्पैक्ट काम में होगा? क्योंकि प्रोग्राम जब बनाया गया था तो फाइल को देखकर ही बनाया गया था, तो अब अगर में कुछ चेंज कर देते हैं तो क्या आपका प्रोग्राम एफिशिएंट काम करेगा या नहीं करेगा? मतलब फाइल में थोड़ा बहुत अपडेट करने के बाद क्या प्रोग्राम का बिहेवियर सेम रहेगा या बदल जाएगा? से लिखा हुआ है डेटा आइसोलेशन, मतलब होता अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो प्रोग्राम अलग होना चाहिए और स्टोरेज अलग होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि आपके स्टोरेज में कुछ आप कुछ कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट प्रोग्राम पर नहीं जाना चाहिए। या प्रोग्राम में कुछ आप चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट फाइल पर या स्टोरेज पर नहीं पड़ना चाहिए। अब जबकि ऐसा होता है, फाइल में ऐसा होता है कि आपने अगर फाइल को चेंज कर दिया तो प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा, एलओसी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो चौथा प्रॉब्लम वो इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम, सेम कहानी है, उसी बात को बता रहा है कि आपने अगर किसी नए डेटा को इंटीग्रेट करना चाहा, ठीक, कोई नए कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने चाहे, तो क्या कॉन्स्टेंट
अप्लाई हो पाएगा कि नहीं। कांस्टेंट क्या होते हैं समझिए, ये होते हैं रूल्स। जैसे मान लिया आपका रोल नंबर है, रोल नंबर में कैसी वैल्यू जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू जाएगी। नेम में कैसी वैल्यू जाएगी, अल्फाबेटिक वैल्यू जाएगी। तो ये कांस्टेंट हैं, इन्हें बोलते हैं डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कौन, बहुत से कांस्टेंट हैं डेटाबेस में, की कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, डोमेन कांस्टेंट, रेफरेंशियल, बहुत से कांस्टेंट हैं। तो रूल्स हैं। अगर आपने कोई नए कांस्टेंट्स को अप्लाई कर दिया तो क्या कांस्टेंट्स के अप्लाई करने के बाद आपके प्रोग्राम का बिहेवियर सेम रहेगा कि बदलेगा। चलिए सिंपल सी बात कर लेते हैं। मान लिया हमने एक फाइल बनाई जहां एक टेबल है, टेबल में 5 कॉलम है, 5 कॉलम है। अब 5 कॉलम पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा आपने काम कर लिया, अब याद आया कि 6वां कॉलम भी आपको नीड है ऐड करने की, आपने रन टाइम पे रैंडमली 6वां कॉलम बना दिया। तो आपने अगर 6th कॉलम, एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐड कर दिया एग्जिस्टिंग टेबल, तो क्या होगा, क्या तब भी आपका प्रोग्राम जो उस टेबल के साथ एसोसिएटेड है सेम करेगा या नहीं। मतलब आपके जो इंटीग्रेशन है, मतलब होता है टाइट टुगेदर, कि इतना आपका प्रोग्राम और आपका सिस्टम डेटा स्टोर करने का इतना इंटीग्रेट है कि वो नए चीजों को ऑप्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ बदलाव किया आपने, हटाया बढ़ाया, तो वो कोलैप्स कर गया। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी फाइल के अंदर कि आपने कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि वो पहले से टाइटली इंटीग्रेटेड है, तो नए वाले अपडेशन को वो ऑप्ट नहीं कर पाया, कोलैप्स कर गया। उसका रिजल्ट गड़बड़ आना शुरू हो गया। ठीक है, इतनी बात। हेलो, जी सर समझ गए। बिल्कुल। चलिए इसी बात को हम फिर अभी एंड वाइंड अप करेंगे, क्योंकि क्लास अभी और भी है बीएससी में। तो अब नेक्स्ट टाइम पर क्लास 10:40 पर ही होगी। अभी जिससे पढ़ा रहे हैं तो हमको भेजते हैं ग्रुप के अंदर और देख लीजिएगा। हम वापस जो है फिर शुरुआत करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास चलेगी हमारी, तो दोबारा से एक बार इसको हल्का सा रिवाइज करवा के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक, ठीक है थैंक यू सर। सागर, तुमने वो ले लिया ठीक। सर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सर, वो एक्सेल में तो आप ही ले सकते हैं सिर्फ सर। चलो ठीक है, तो हमको स्क्रीनशॉट सेंड करना, हम ले लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि सर वो एक एक्सटेंशन है सर नाम का, मतलब वो गूगल मीट एक्सटेंशन सर, अटेंडेंस शीट सर। चलो अगर ठीक है, कोई दिक्कत अगर आप उसको सर क्रोम में ऐड कर लेंगे तो अब आप कैसे करके तो आप ले सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं मोबाइल से, बताया ना आपको, अभी पढ़ा है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम वाली बात। तो हमने इसको किया था, तो ये लगा प्रॉब्लम दिखाने, या तो हम उसको अब एप्लीकेशन को अपडेट करें या हम सिस्टम में पढ़ाएं। सिस्टम पढ़ाने में दिक्कत क्या हो रही है कि इसका स्पीकर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। चलो बहरहाल ले लेंगे, तो इशू नहीं, हमको बस वो भेज देना, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है, हम चेंज करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक है, ग्रुप में डाल देना। ओके तो वहीं से ले लेंगे। ओके सर, ओके और सर, सारे बंदे एक बार चेक कर लेंगे उनका नाम उसमें है कि नहीं। ठीक है, ओके सर, ठीक ठीक, वाइंड अप करते हैं, मंडे क्लास लेंगे। ठीक, ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू।